हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विप्रो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर 1% की गिरावट नजर आया एंड 500 रुपए के आसपास में विप्रो ये कंपनी क्लोज हुआ है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि लगातार दोस्तों विप्रो के अंदर हमें गिरावट हो रहा था। एक तो गैप डाउन ओपनिंग और कंपनी लगातार गिर रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो, पिछले 5 दिनों में विप्रो कंपनी के अंदर करीब करीब 10.5% तक का फॉल हमें देखने को मिला, गिरावट नजर आया। इसके पीछे का एक बड़ा कारण आपको पता ही होगा कि विप्रो ने अपना जो Q1 का रिजल्ट जो प्रेजेंट किया था, नतीजा जो परफॉर्म किया था, उस रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने जो परफॉर्म किया है ना, जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा था, वो कंपनी ने बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया। इसी वजह से फिर हमें कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है। लेकिन ये गिरावट एज अपॉर्चुनिटी दोस्तों आप मान सकते हो, एज अपॉर्चुनिटीज मान सकते हो, क्योंकि एक ही पॉइंट नोट करना, जैसे कंपनी अपने रिजल्ट अच्छा परफॉर्म करेगा वैसे कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिलेगा। अभी क्या है ना, रिसेंटली कंपनी ने बुरा हमें परफॉर्म किया है, इस वजह से जायज बात है जो गिरावट हमें नजर आ रही है ना, ये गिरावट आने ही वाली है। क्योंकि अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करता है तो गिरावट हमें दोस्तों नजर आ ही जाती है, राइट। ये आप सभी को पता होगा। अभी इन्फोसिस ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, इस वजह से इन्फोसिस के अंदर क्या गिरावट हुआ? नहीं। टीसीएस ने अच्छा परफॉर्म किया, इस वजह से क्या टीसीएस के अंदर गिरावट हुआ? नहीं। तो यही पॉइंट नोट करना कि जो कंपनी अच्छा हमें परफॉर्म कर रहा है ना, वो कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर नहीं आया। अभी क्या है, कुछ ज्यादा कंपनी को समय लग सकता है कंपनी के अंदर हमें तेजी आने के लिए और रैली आने के लिए, क्योंकि अभी कंपनी थोड़े बहुत हमें कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा गिरावट के अंदर मिल सकता है, लोगों को पैनिक क्रिएट कर सकता है, अप एंड डाउन हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे सकते हैं, या फिर कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी हमें बिलोंग कर सकते। रिसेंटली कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा विप्रो ये कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया हुआ है। तो इनका ये मानना है कि विप्रो ये कंपनी करीब करीब 460 रुपीज तक का लेवल्स हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा ये स्टेटमेंट हमें पास आउट हुआ है। यानी कि दोस्तों इनका ये मानना है कि कंपनी ऑलमोस्ट हमें 460 रुपीज तक का लेवल्स हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकते हैं कंपनी के अंदर, और हमें गिरावट आ सकती है, और सेल रेटिंग दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें गिरावट दोस्तों नजर आ सकती है, जो कि 460 रुपए तक हमें कंपनी देखने को मिल सकता है। इसका रीजन हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी क्या है ना, कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अच्छे भी टारगेट दिया गया है, कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बुरा भी टारगेट दिया है। तो सबसे पहले अगर आप अच्छे टारगेट की ओर देखोगे तो नोमरा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, और टारगेट प्राइस 600 रुपीज के आसपास हमें टारगेट दिया हुआ है। उसके साथ साथ सिटी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें सेल रेटिंग दिया है एंड टारगेट प्राइस 495 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया है। अभी ये क्या है दोस्तों, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग व्यू है और अलग अलग टारगेट है। कई ब्रोकरेज फर्म का ये भी मानना है कि ये कंपनी लंबे समय के अंदर अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, इस वजह से अभी से इनके द्वारा अच्छे हमें टारगेट दिया, जैसे कि 600 रुपीज तक का टारगेट दिया। फिर अगले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनका नाम है मॉर्गन स्टैनली। तो इनके द्वारा भी टारगेट दिया गया है 460 रुपए का, जो कि एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा सिमिलर तरीके से टारगेट्स हमें दिया है। फिर एक और ब्रोकरेज फर्म का नाम आप ये देख सकते हो, नोवामा। इनके द्वारा हमें होल्ड रेटिंग दिया गया है और टारगेट प्राइस रखा है 530 रुपए का। यानी कि इनका मानना है जिस लेवल्स के ऊपर करंटली कंपनी ट्रेड कर रहा है, इसी लेवल्स के बीच में कंपनी हमें कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे जैसे कंपनी के अंदर हमें गिरावट आ रहा है, वैसे वैसे कंपनी के अंदर जो डिलीवरीज है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। उसके साथ साथ आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लग रहा है। विप्रो जैसे जैसे कंपनी गिर रहा है, वैसे वैसे आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें विप्रो के अंदर लगातार लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट क्लोज हो चुका है, करंट प्राइस के ऊपर 4000 क्वांटिटीज का बाइंग साइड के लिए दोस्तों ऑर्डर हमें लगा हुआ है। अभी क्या है ना, जैसे ही कल के दिन दोस्तों मार्केट ओपन होगा, सबसे पहले क्या होगा, यही क्वांटिटीज एग्जीक्यूशन नजर आएगा, और वैसे कंपनी के अंदर हमें क्या होगा, लगातार थोड़ी अप्स एंड डिप्स, राइट, हमें कंपनी इसी लेवल्स के आसपास हमें कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल सकता है। अभी देखना इस कंपनी के अंदर क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों व्यू जो लोग रखते हैं, वो लोग लगातार बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि बड़े बड़े फंड हाउसेस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्रमोटर्स के पास तो सिमिलर होल्डिंग है, लेकिन एफ आई एस के द्वारा लगातार दोस्तों माल बाइंग किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो 6.70% से बढ़ के 6.96, 6.96 से बढ़ के 7.12, राइट। यानी कि एफ लगातार दोस्तों बाइंग कर रहे हैं। डीआईएस की अगर बात की जाए तो डीआईएस भी ऑलमोस्ट उसी लेवल्स के आसपास, उसी सेम परसेंटेज के अंदर हमें माल होल्ड कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार पब्लिक माल बेच रहा है। 12.16% से घट के 11.76, 11.76 से घट के 11.69।
यानी कि लगातार दोस्तों पब्लिक के द्वारा माल बेचा जा रहा है एंड जो पब्लिक माल बेच रहा है वही माल एफआईज लगातार बाइंग कर रहा है। एंड विप्रो का भी डेटा आपके सामने ओपन किया है म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हर एक महीने के अंदर बाइंग किया गया है। जैसे कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा माला में बाइंग किया गया है। लेकिन रिसेंटली जून महीने का क्या हुआ, जून महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा गया है। तो ये बाइंग सेलिंग दोस्तों चलता रहता है, राइट। अभी इस महीने उन्होंने माल बेचा है, अगले महीने माल बाइंग करेंगे, राइट। इस तरीके से आपको सिचुएशन नजर आती है। लेकिन जो पहले से लगातार बाइंग करते आ रहे हैं वो लोग हमेशा लॉन्ग टर्म के ही अंदर दोस्तों व्यू रख के हमें खरीदारी करते कोई भी कंपनी के अंदर, क्योंकि हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स के डेटा को अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो देखिएगा सबसे पहले फंड का नाम आप देख सकते हैं कोटक। कोटक के द्वारा 48,000 करोड़ बाइंग, एसबीआई के द्वारा 32,000 करोड़ बाइंग, टाटा के द्वारा 11,000 करोड़ बाइंग। एक और फंड का नाम आप देख सकते हो डीएसपी, तो डीएसपी के द्वारा 5,000 करोड़ बाइंग, आईसीआईसीआई के द्वारा 44,000 करोड़ बाइंग, यूटीआई के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 6,000 करोड़ बाइंग, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। जो अपडेट्स हमने शेयर किया वो उतना दोस्तों आज के दिन हमें अपडेट आया, बाकी कोई अपडेट हमें कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिला। तो देखिएगा बेसिकली क्या हुआ था, ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था। रिसेंटली कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया था, लेकिन यह कंपनी का जो रिजल्ट बुरा आया इस वजह से क्या हुआ, एक तो प्रीवियस क्लोजिंग यहाँ था और सेकेंड दिन अगले दिन मार्केट कंपनी यहाँ ओपन हुआ, इस वजह से गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, क्योंकि कंपनी ने अपना जो रिजल्ट्स था क्वार्टर 1 का वो बुरा परफॉर्म किया था। और अभी कंपनी क्या है ना, जो कंसोलिडेशन फेज था, जिस लेवल से कंपनी बाहर निकल चुका, देखिएगा ये एक सपोर्ट लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, जो इस लेवल से कंपनी बाहर हमें निकल चुका था। अभी फिर इन लेवल्स के ही बीच में कंपनी फंसा हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स करता है तो हमें विप्रो कंपनी 470 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करने आ सकते हैं, क्योंकि यही कंपनी का क्या है एक सपोर्ट लेवल हमें अभी क्रैक करते हुए देखने को मिल सकता है, राइट। अभी बीच में कंपनी ट्रेड कर रहा है, अभी क्या है ना कंपनी अप्स एंड डाउन्स करेगा और इसी लेवल्स के आसपास हमें सपोर्ट लेके हमें कंपनी के अंदर फर्दर मूवमेंट्स आपको दिखाई दे सकते। बायोंडी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। कंपनी का बिजनेस करंटली क्या है ना, थोड़ा बहुत कंपनी नंबर्स हमें बुरे परफॉर्म किया, बिजनेस तो कंपनी का अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो तीनों कंपनी का बिजनेस सेम है, राइट। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी क्या करता है, बहुत अच्छे खासा रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। अभी लंबे समय के अंदर कंपनी आपको अच्छा परफॉर्म करके दे पाएगा। देखिएगा अभी हम बात करेंगे केपीआईटी के बारे में, जो कि आज के दिन 1.5 से 2% तक की गिरावट हमें देखने को मिला एंड 1800 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया। केपीआईटी कंपनी के लिए और इनके शेयर होल्डर्स के लिए कल के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल ही के दिन केपीआईटी इस कंपनी का क्वार्टर 1 के नंबर्स आने वाले हैं, Q1 के रिजल्ट्स आने वाले। तो रिजल्ट्स कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकता है और मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस आपके सामने मैंने ओपन किया, आप यह देख सकते हो। जून क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 1 का ही रिजल्ट है और रिजल्ट आने वाला है 24 जुलाई को, यानी कि कल के दिन आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज के दिन है 23 जुलाई। देखिएगा अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 6.36। अगर कंपनी ने इससे अच्छा रिपोर्ट किया तो यह क्या होगा, मार्केट बहुत अच्छा खासा सरप्राइज होगा। सेकंड, रेवेन्यूज के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो रेवेन्यूज के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 1380 करोड़। अगर कंपनी ने 1380 करोड़ से ज्यादा अगर परफॉर्म किया तो मार्केट क्या होगा, मार्केट बहुत अच्छा खासा सरप्राइज होगा, जिस वजह से एक शानदार तरीके से रैली हमें केपीआईटी के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था वो रेजिस्टेंस लेवल कंपनी ने ब्रेक किया है, रिटेच किया है, यही से अच्छी खासी रैली केपीआईटी के अंदर देखने को मिल सकती है। अभी कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका अगर आप कुछ डेटा देखोगे तो आप देखते रह जाएंगे, उससे कुछ आइडिया आएगा कि यस इस क्वार्टर के अंदर भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करता है। जैसे कि सेल्स, इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, जहां 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1260 करोड़, 1318 करोड़ सेल्स कंपनी के लगातार ग्रो हो रहे और इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। नेट प्रॉफिट देखोगे 112, 134, 141, 157 एंड 166। कंपनी के प्रॉफिट्स भी लगातार ग्रो हो और केपीआईटी के अंदर जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है 2030 रुपए का। अभी से भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो अभी भी कंपनी ऑलमोस्ट हमें 12% और हमें कंपनी के अंदर रैली आ सकता है। अगर ये कंपनी रैली ये टारगेट अचीव करता है ना, फिर भी आपको 12 से 14% तक का गेन हमें केपीआईटी के अंदर मिल सकता है। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। केपीआईटी भी आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन जो सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव सेगमेंट को प्रोवाइड करता है, यही कंपनी का प्लस पॉइंट है। इसी वजह से कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर अच्छा हमें परफॉर्म कर रहा है। अभी हम बात करेंगे EH एसोसिएट होटल 891 रुपीज़ पर क्लोज किया एंड 550 से 600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के ऊपर आपको एक कंपनी बोनस शेयर देने वाली है।